भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मुकाबला ओवल के मैदान पर भारत ने एक इतिहास रच दिया। वो कारनामा कर दिखाया जिसके बाद इंग्लैंड खिलाड़ी मानो सदमे में है। जी हां, वही इंग्लैंड क्रिकेट टीम है जो भारत की हार की भविष्यवाणी कर रही थी। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जब इंग्लैंड की टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला जीती थी तब मानो भारत पर सर चढ़कर बोलने लगे, भारतीय टीम को बेकार बताने लगे, भारत की बैटिंग और गेंदबाजी लाइनअप को खराब बताने लगे, विराट की कप्तानी पर सवाल उठाने लगे और भारत को बेकार टीम करार दे दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भारत ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत ली थी वो मानो तुक्के से मिल गई हो। लेकिन अब भारत ने जो चौथा टेस्ट मुकाबला ओवल के मैदान पर एक बार लॉर्ड्स वाली कहानी दोहराई तो इंग्लैंड के खिलाड़ी सदमे में हैं। इंग्लैंड में बवाल पैदा हो गया है। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों के सुर बदल गए हैं, भारत के प्रति उनकी सोच बदल गई है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जीत से पहले भारत को किस तरह से चिढ़ाते थे, सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब उनके सुर आखिर कैसे बदल गए। अब भारत के बारे में जो बात कह रही है वह सुनकर आप भी हैरान होंगे। इंग्लैंड दिग्गजों में मानो एक खलबली सी पैदा हो गई है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे न केवल इंग्लैंड के कप्तान जो रूट सदमे में है बल्कि उनके दिग्गज खिलाड़ी भी सदमे में है। हम आपको बताएंगे कप्तान जो रूट के साथ साथ वो दिग्गज खिलाड़ी क्या कह रहे हैं भारत के बारे में जो भारत के हार की भविष्यवाणी कर रही थी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और ये जानने से पहले कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इस मैच में मिली हार के बाद भारत के प्रति क्या राय दी है जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। साथ ही में हम आपको बताएंगे कि इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों की राय कैसे बदल गई है, इंग्लैंड के दिग्गज खेमे में कैसे बवाल पैदा हो रहा है। लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने क्या कहा, जसप्रीत बुमराह ने क्या कहा और क्या कहा रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा के एक बयान ने लाखों करोड़ों भारतीयों का एक बार फिर दिल जीत लिया है। तो आइए पहले जानते हैं इन तीन दिग्गजों ने क्या कहा। ओवल टेस्ट में भारत व इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब रोहित शर्मा को दिया गया। रोहित शर्मा ने इस मैच की पहली पारी में तो सिर्फ 11 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 127 रन बनाकर टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। रोहित की उनकी इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन उन्होंने शार्दुल ठाकुर के बारे में बेहद ही शानदार टिप्पणी करते हुए कहा, मुझसे ज्यादा ये खिताब वो डिजर्व करते हैं। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद कहा, मैं मैदान पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था, दूसरी पारी खास थी और मेरे लिए शतक भी खास था। विराट ने सिर्फ बल्लेबाजों के प्रयास की सराहना करी, लेकिन एक यूनिट के तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण था। मैं खुश हूं कि अपनी पारी से मैं टीम को बेहतर स्थिति में ला सका। 3 अंक का पहुंचना मेरे दिमाग में नहीं था, बल्लेबाजों पर दबाव था और हमने स्थिति के मुताबिक बल्लेबाजी करी। आपको बता दें कि इस मैच में शार्दुल ठाकुर का बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा, खास तौर पर उन्होंने जिस तरह से दोनों पारियों में बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ है। उन्होंने पहली पारी में 36 गेंदों में 57 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में भी 60 रनों की अहम पारी खेली। उनकी इन पारियों की बदौलत भारत जीत तक पहुंच पाया है। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने पहली पारी में 1 विकेट जबकि दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। शार्दुल के सरफनमौला प्रदर्शन को देखते हुए रोहित ने कहा, मुझसे ज्यादा ये अवार्ड शार्दुल ठाकुर डिजर्व करते थे। रोहित के इस बयान ने मानो लाखों करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो वहीं एक ही ओवर में मैच पलटने वाले जसप्रीत बुमराह ने मैच के बाद कहा, चौथे टेस्ट के 5वें दिन सोमवार को भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली की तारीफ करी और कहा, ऐसी पिच पर जहां तेज गेंदबाजों को कोई सहारा ही नहीं था, इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना और उन्हें गलतियों करने के लिए मजबूर करना महत्वपूर्ण था। बुमराह ने कहा, दबाव बनाना महत्वपूर्ण था, हमने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए मैं विराट कोहली के पास गया और उनसे कहा हमें दबाव बनाना शुरू कर देना चाहिए। इसलिए इसके पीछे की मंशा थी, कप्तान और लंच के ठीक बाद उसे गेंद देने के लिए कह रहा था। बुमराह ने मैच के बाद वीडियो में बातचीत करते हुए कहा, दबाव बनाना महत्वपूर्ण था, अचानक आप अधिक रन देते हैं तो गति चली जाती है, इसीलिए मैं मानसिकता के तौर पर मजबूत था, अगर हम दबाव बनाना शुरू करते हैं तो कोई भी परिणाम संभव है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास था। बुमराह ने लगातार ओवरों में रिवर्स स्विंग के जरिए ओली पॉप और जॉनी बेस्टो को विकेट चटकाकर इंग्लैंड को पीछे कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं है, भले ये विकेट बहुत अच्छा हो लेकिन सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करना मुश्किल है। तो हम आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। भारतीय कप्तान ने जीत के बाद कहा, वो ओवल में मैच बचाने से नहीं बल्कि जीत के मकसद से उतरे थे। उन्होंने साथ ही में टीम की तारीफ करी और बताया कि कैसे जसप्रीत बुमराह ने उनसे लंच के बाद गेंद मांगी और फिर मैच का रुख ही बदल गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। जानने से पहले कि माइकल वॉन के शोर किस तरह से बदल गई है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं कप्तान जो रूट ने क्या कहा। जो रूट ने कहा, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की सराहना की।
उन्होंने कहा बुमराह का रिवर्स स्विंग ओवर अहम रहा जिसने मैच को भारत के पक्ष में ला दिया। रूट ने कहा जीत का श्रेय भारत को जाता है। बुमराह का ओवर मैच का अहम मोड़ रहा। 61वें ओवर में इंग्लैंड के 2 विकेट पर 141 रन बनाए थे। वह सुखद स्थिति में था, लेकिन बुमराह ने ओली पॉप और जॉनी बेस्टो को आउट कर मेजबान टीम का मध्यक्रम ही ध्वस्त कर दिया। रूट ने कहा बुमराह बेहतरीन गेंदबाज है, हमें ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। यह विश्व स्तरीय गेंदबाजी थी। अगर हम लोग भविष्य में इस स्थिति में रहे तो अच्छे से मैनेज करेंगे। इंग्लैंड के कप्तान ने बताया कि टीम पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच पर बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर सकी। इंग्लैंड के कप्तान ने बताया कि ने कहा कि शायद हम पहली पारी में बड़ी बढ़त लेने में फायदा हासिल कर सकते थे, हमें मिले मौकों को भुना पाते थे, हमें 100 रन से ज्यादा की बढ़त लेनी थी, बड़ी साझेदारी करनी चाहिए थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हमने भारत से पंगा ले लिया जो हमें भारी पड़ गया। तो भैया हम आपको बता दें कि माइकल वॉन के सुर किस तरह से बदल गए। ऐसे तो माइकल वॉन ने तभी भी कह दिया था जब रोहित शर्मा के बल्ले से सैकड़ा आया। जी हाँ, माइकल वॉन ने कहा रोहित शर्मा के शतक को टीम इंग्लैंड को बर्बाद कर देगी, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को वहीं से लताड़ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि जब इंग्लैंड टीम को तीसरे टेस्ट में जीत मिली थी तो इन्होंने कहा था कि भारत को ये सीरीज हम बड़े आसानी से हराएंगे, भारत हार मान ले, भारत की बल्लेबाजी खराब है, भारत की गेंदबाजी खराब है। भारत के खिलाड़ियों के नाम लेकर बता रही थी कि ये भारत पर बोझ है। जी हाँ, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी देखने के बाद मैच से करीब 3 घंटे पहले ही हार की भविष्यवाणी कर दी। भारत के इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का जो चौथा मुकाबला था उसमें हार की भविष्यवाणी जसप्रीत बुमराह ने जब मिडिल ऑर्डर ध्वस्त किया तभी कर दी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन बुमराह की गेंदबाजी देखकर चौंक गए। वॉन ने मैच खत्म होने से लगभग 3 घंटे पहले ही ट्वीट कर यह कह दिया कि भारतीय टीम को विजेता करार दे दो, उनसे पंगा लेना तो हमें भारी पड़ गया। उन्होंने लिखा ये जसप्रीत बुमराह द्वारा की गई गेंदबाजी लाजवाब है, टेस्ट क्रिकेट में की जा रही गेंदबाजी सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय टीम ये मैच यहां से बड़े आसानी से जीत जाएंगी, लेकिन इनके जो सुर बदले हैं इसके पीछे की मंशा साफ है। अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को तारीफ करनी होगी। करके जानते हैं तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, इंग्लैंड के दिग्गजों ने भी क्या कहा। सबसे पहले जानते हैं भारत की पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बारे में, जिन्होंने अपने खेल के दिनों में भारत के बहुत सारे मैच जिताए थे। वीरेंद्र सहवाग ने शतक को उत्कृष्ट कहा। सहवाग ने कहा शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब भारतीय टीम को मुश्किल में इस शतक की जरूरत थी, रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाकर भारत को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। रोहित शर्मा की ओर से पहला विदेशी टेस्ट शतक लगाने पर वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करी और उन्होंने बताया कि क्लास है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में। तो वही हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस बारे में बयान दिया। सबसे पहले तो माइकल वॉन ने रोरी बंस के उस कैच छोड़ने को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी जब ऑली रॉबिन्सन की गेंद पर रोहित शर्मा शुरुआती में ही आउट होने वाले थे, लेकिन रोहित शर्मा को उस जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया और यही देखकर अब माइकल वॉन को मिर्ची लग रही है। माइकल वॉन ने रोरी बंस को कहा कि आपको हम अपने फील्डिंग कोचिंग में इनवाइट करना चाहते हैं, कि उन्होंने कहा कि रोरी बंस को उनके कोचिंग में इनवाइट किया जाएगा जहां उन्हें सिखाया जाएगा कि फील्डिंग और कैचिंग कैसे की जाती है। माइकल वॉन यही नहीं रुके, माइकल वॉन ने कह दिया कि रोहित शर्मा के शतक ने उनकी टीम को बर्बादी में ला खड़ा कर दिया है।